दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए हैं। आज शाम को भाजपा कार्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें कि जनगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की टोटल 70 सीटों में से भाजपा 48 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली और मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं, और जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे अवध ओझा सर, वो भी हार गए हैं। और बात करें पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले इस बार भाजपा को वोट शेयर में 9% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी को 10% से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, पर 2% वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही। देखा जाए दिल्ली से आम आदमी पार्टी गायब होती दिख रही है। कहीं ना कहीं अब दिल्ली के लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव का शुरुआती रुझाव देखकर मनीष सिसोदिया बोले, हमें लोगों का फैसला मंजूर है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, जो जंगपुरा सीट से 600 वोट से हार चुके हैं। बोले कि हमने मेहनत की है, लेकिन जनता का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, हम उनके फैसले का स्वीकार करते हैं। वहीं बीजेपी भाजपा कार्यालय में जश्न मना रही है। वहीं नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराकर परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है, जो बीजेपी के सीएम पद का फेज भी माना जा रहा है। चुनावी नतीजे के बाद स्वाति मालीवाल ने एक चीर हरण की फोटो पोस्ट की है। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो इसीलिए बीजेपी की जीत के बाद पोस्ट किया गया है। चुनावी नतीजे के बाद अन्ना हजारे का इंटरव्यू भी सामने आया है। वो बोले कि मैं समझाता रहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, वो शराब को ले आए। अन्ना हजारे ने कहा कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार को आचार शुद्ध होना चाहिए और विचार भी शुद्ध होना चाहिए, त्याग होना जरूरी है। अगर ये गुण उम्मीदवार में है तो मतदाताओं को उन पर विश्वास होता है। मैं बार बार बताता गया, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आया। कहीं ना कहीं अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कामयाब बनाने में अहम भूमिका में रहे हैं। तो देखा जाए कि आखिरकार 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि अगले 5 सालों में किए गए वादों को सरकार पूरा करे। आम जनता को महंगाई भुखमरी से राहत मिलनी चाहिए।